हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मोशन इन वन डायमेंशन क्लास 11 फिजिक्स। इसमें हम जानेंगे कि मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है, इसके अलावा रेस्ट एंड मोशन, नेचर ऑफ मोशन, उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, इस पर चर्चा करेंगे आज के क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है, कौन सा एग्जाम्पल से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो हम जो अगर कार को देखते हैं कि चलते हुए स्ट्रेट लाइन पर, लंबे सड़क पर, तो वो उदाहरण है मोशन इन वन डायमेंशन का। तो कार के गति को जो कि स्ट्रेट लाइन में है, तो उसको देख करके हम बोल सकते हैं कि ए कार स्पीडिंग ऑन लॉन्ग एंड स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। उसके अलावा इसी चैप्टर में हम चर्चा करेंगे रेस्ट का, कि रेस्ट क्या होता है, कि व्हेन ए बॉडी इज observed to be in motion, what happens with it? If the position of the body changes with time in comparison to a reference point, then it is said to be in the motion. And if the position of the body does not change with time in comparison to a reference point, then it is said to be in the rest. रेस्ट का उल्टा हो गया मोशन, मोशन का उल्टा हो गया रेस्ट। तो इफ़ द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस with time in comparison to the reference point, then it is said to be the motion. And if the position of the body does not change with time in comparison to the reference point, then it is said to be in the rest. अब मुख्यतया जो ये मोशन होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है ट्रांसलेटरी, दूसरा होता है रोटेटरी जिसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, और तीसरा होता है पीरियोडिक। तो मेनली द मोशन इज ऑफ थ्री टाइप्स। वन हो गया ट्रांसलेटरी। तो ट्रांसलेटरी क्या होता है, व्हेन द लाइन ज्वाइनिंग द सेपरेट पोजीशन ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज डायरेक्शन, इट इज सेड टू बी इन द ट्रांसलेटरी मोशन। अब इसके बाद अगर हम रोटेटरी मोशन की बात करें, तो व्हेन एवरी पॉइंट ऑफ ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्किल, द मोशन इज सेड टू बी इन द रोटेटरी मोशन। And in the periodic motion we may observe that the body repeats itself. In such a motion we may observe that body repeats its position. The motion is being repeated several times by the body itself, and in such a situation, in such a position, the motion is said to be the periodic. उसके बाद हम चर्चा करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट होता है द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इन सर्टेन डायरेक्शन इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो निश्चित दिशा में जो स्थान परिवर्तन की जाती है किसी वस्तु के द्वारा, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर दूरी में हम डायरेक्शन को जोड़ दें, डिस्टेंस में अगर हम डायरेक्शन को जोड़ दें तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट में से अगर हम डायरेक्शन को हटा दें, डिस्प्लेसमेंट में से अगर डायरेक्शन को हटा दें तो डिस्टेंस हो जाएगा। व्हेनेवर द डिस्टेंस इज कंसीडर्ड विथ द डायरेक्शन, देन इट इज़ डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हेन वी omit the direction from the displacement, then it is considered to be the distance. यहाँ हम उदाहरण देकर के आपको बता सकते हैं कि ये तीन तरह का गति हो गया। एक हो गया ट्रांसलेटरी, जब हम सरल रेखा पर देख रहे हैं, दो पॉइंट लेते हैं, एक ए और बी, तो ए बी को मिलाने वाली जो रेखा है, ये ट्रांसलेटरी जो मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सर्किल ड्रॉ करें और किसी वस्तु का जो पाथ है, और अगर मतलब वो सर्कुलर हो, तो वो हो जाएगा सर्कुलर मोशन में, जब उसका कि हर एक पॉइंट जो है बॉडी का वो एक सर्किल होता है, माने सर्किल पर घूम रहा होता है, तो हो जाएगा रोटेटरी मोशन। और पीरियोडिक मोशन में वस्तु अपने गति को बार बार रिपीट करते रहती है। उसके बाद हम डायरेक्शन को समझते हैं। तो डायरेक्शन के मामले में हम देखेंगे कि अगर हम एक लाइन खींचें
ए से बी के तरफ। तो व्हेन ए बॉडी इज एट ए एट ए सर्टेन टाइम and after some time it is at B, then AB is said to be its displacement whose direction is from A to B। तो डायरेक्शन में से अगर हम डिस्प्लेसमेंट में से डायरेक्शन को हटा लें तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, और डिस्टेंस में अगर हम डायरेक्शन को जोड़ दें तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि ए से बी तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। ए से हम सी पर जाएं, फिर सी से हम बी पर आएँ, और भी रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है और दो पॉइंट के बीच में न्यूनतम दूरी होती है। तो इस हिसाब से हम डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्पीड पर। द डिस्टेंस मूव्ड इन 1 सेकेंड इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड हैज़ गोट मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। स्पीड में जो है सो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो किसी वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है 1 सेकेंड में बिना दिशा पर विचार किए हुए, तो हो गया स्पीड। स्पीड में जब हम दिशा को शामिल कर लेते हैं, व्हेन द डायरेक्शन इज टैग्ड विद द स्पीड, इट इज द वेलोसिटी, इट गिव्स अस वेलोसिटी। द डिस्टेंस मूव्ड इन यूनिट टाइम इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के टाइप्स पर विचार करें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। 1 इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकेंड इज अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी, या हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी इसको बोल सकते हैं। तीसरा हुआ एवरेज वेलोसिटी, चौथा रिलेटिव वेलोसिटी, और पांचवा एंगुलर वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द सेम इन एवरी सेकेंड इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफरेंट इन एवरी सेकेंड इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? द सम ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन इन डिस्क्राइबिंग द इंटायर डिस्टेंस, द रिजल्ट गिव्स अस द एवरेज वेलोसिटी। मतलब टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड है वस्तु द्वारा, टोटल जितनी उसके द्वारा दूरी तय की गई है, उसमें अगर हम टोटल टाइम से भाग देते हैं जितने समय में वो दूरी तय की गई है, तो हमको एवरेज वेलोसिटी मिल जाता है। इसके बाद आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी पर। व्हेन एवर द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कंपेयर्ड टू द अनदर, व्हेन एवर वी स्टडी द वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी with another body, then it is known as the relative velocity. If we are considering or observing the velocity of an automobile, we may say its velocity is relative to the earth, but the earth is in motion relative to sun, the sun is in motion relative to some other star and so on। तो अगर हम किसी कार के गति की बात करें तो हम कहते हैं कि कार की गति पृथ्वी के सापेक्ष, और पृथ्वी की गति की बात करें तो हम कह सकते हैं ये सूर्य के सापेक्ष, और सूर्य के गति की बात करें तो किसी तारे के सापेक्ष, और तारे की गति की बात करें तो किसी और अन्य तारे के सापेक्ष होगा। एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखे हैं, ये इक्वेशन है VAE बराबर VAF प्लस VFE। VAE मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑटोमोबाइल कार रिलेटिव टू अर्थ, VAF मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑटोमोबाइल कार रिलेटिव टू फ्लैट कार, VFE मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लैट कार रिलेटिव टू अर्थ। तो इसको हम इक्वेशन 1 से दर्शाते हैं। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे एंगुलर वेलोसिटी का। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? तो हम कोई वस्तु अगर वृत्तीय पथ पर गतिशील है, सर्कुलर पाथ पर गतिशील है, तो उसके द्वारा जो कोण बनता है एकांक समय में, वही कोण उसका एंगुलर वेलोसिटी को एक्सप्रेस करता है। इफ़ वी आर ऑब्जर्विंग ए बॉडी व्हिच इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ while moving along the circumference of a circle, angle made at center in 1 second by moving body is its angular velocity। अब कोई हम वस्तु ले रहे हैं, वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, तो सर्कुलर पाथ पर अगर मतलब ए पॉइंट से वो चलना शुरू किया
टी सेकंड में वो बी पर पहुंचा, पॉइंट बी पर पहुंचा, और ए से बी तक पहुंचने में अगर उसके द्वारा बनाया गया एंगल थीटा है तो हम लिख सकते हैं कोणीय वेग ओमेगा बराबर कोण ए ओ बी अपॉन टी, और उनमें से दैट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी अपॉन टी, और ओमेगा इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी अपॉन टी, और ओमेगा बराबर थीटा बटा टी। यहाँ हम देख रहे हैं कि ओमेगा बराबर ए ओ बी बटा टी है, और ए ओ बी क्या है, तो ए ओ बी का वैल्यू है थीटा, तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर थीटा बटा टी। इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। विल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर कोई वस्तु टाइम टी में ए से बी तक जाती है, और ये जो और ए से बी तक जाती है और सर्कुलर पाथ पर है, और सर्किल का जो रेडियस आर है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लेट ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेक्स ए कंप्लीट रोटेशन राउंड द सर्किल ऑफ रेडियस आर इन टी सेकेंड। इट मीन्स दैट बॉडी मूव्स इन टी सेकेंड डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई आर। एक चक्कर अगर वस्तु लगा रही है तो उसके द्वारा जो दूरी होगी वो सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा, 2 पाई आर। तो टी सेकंड में वस्तु 2 पाई आर दूरी तय करती है, तो एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 2 पाई आर बटा टी। तो इसका लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा v बराबर 2 पाई आर बटे टी। और अगर विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा द बॉडी मेक्स एट द सेंटर इन वन रोटेशन एन एंगल equal to 2 pi radian in time t second, that is in t second an angle 2 pi radian is traveled. So in 1 second an angle 2 pi by t radian is traveled. So angular velocity omega will be equal to 2 pi by t. अब ये इक्वेशन v बराबर 2 पाई आर बटे टी हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड, और ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी हो गया इक्वेशन थर्ड। तो अगर हम इक्वेशन सेकेंड में थर्ड से भाग देते हैं तो हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3 वी में फाइंड v अपॉन ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी अपॉन 2 पाई बाई टी। अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, तो बचा r। तो इसको हम लिख सकते हैं कि v विल बी इक्वल टू आर ओमेगा। अभी क्या हो गया, तो लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या हो गया, तो एंगुलर वेलोसिटी, और r क्या हो गया, तो रेडियस ऑफ द सर्किल। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसके अलावा इसमें हम चर्चा करेंगे आगे कि एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, तो एक्सीलरेशन होता है द रेट एट व्हिच वेलोसिटी इज चेंजिंग पर सेकेंड इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। इसी हिसाब से इस चैप्टर में हम और भी इक्वेशन सब पढ़ेंगे। वो इक्वेशन होगा v बराबर यू प्लस ए टी। इसको हम कैलकुलस मेथड से और जनरल मेथड से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो वर्टिकल मोशन के लिए, वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी के लिए इक्वेशन, वही जो v बराबर यू प्लस ए टी होता है, तो एक जगह जब हम g रख देंगे तो v बराबर यू प्लस जी टी हो जाएगा। बॉडी राइजिंग फ्रॉम बिलो, तो उसके लिए एच एंथ जो ये हमारा हो जाएगा। तो उसमें भी फिर जब नीचे गिरती ही वस्तु के लिए माने राइजिंग फ्रॉम नीचे से ऊपर जा रहा है तो g का वैल्यू माइनस हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी, और h बराबर हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम इसको समझेंगे। इसके अलावा फिर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और मतलब माने आप आराम से इसको समझ सकते हैं। वो होगा कि मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। उसके बाद न्यूटन्स का जो तीनों लॉ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इसको आप लोग देख लीजिए बढ़िया से।
अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारा लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है उसको हमने देखा, और आगे क्लास में जो और महत्वपूर्ण टॉपिक सब है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसको बढ़िया से देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। v बराबर आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी बराबर एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ।